सरकारी योजनाओं का जाल बिछा हर गांव में, नहीं हाथ पर हाथ धरे अब गति मिली हर पाँव में। उन्नत कृषि की बातें हो या शिक्षा या स्वास्थ्य की, रोजगार की है गारंटी अब तो अपने गांव में। फिर से महक उठे हैं सौंधी मिट्टी के गांव, अब तो प्यारा लगता सबको अपना गांव गिरा, गांव गिरा, गांव गिरा, गांव गिरा। खेतों में हरियाली, चावल दाल सब्जी से भरी थाली और गांवों में खुशहाली, ये देवघर के दर्जनों गांव की तरक्की के संकेत हैं। और ये बदलाव आए हैं सरकारी योजनाओं के सफल संचालन के साथ साथ बदलाव फाउंडेशन प्रसार केंद्र के सहयोग से। लेकिन बदलाव फाउंडेशन की मदद और मार्गदर्शन से 56 गांवों की 687 एकड़ जमीन में निर्बंधी का काम सफलतापूर्वक किया गया है। जो यहाँ पे हमारे पास संसाधन है, जो प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, उसका संरक्षण, संवर्धन और नियंत्रण कैसे हो, इस पे हम लोग समुदाय के बीच जाके जागरूकता का काम करते हैं। और अभी हम लोग बदलाव फाउंडेशन प्रसार केंद्र कर्णपुरा के प्रांगण से पूरी टीम बनाकर हम लोगों ने खास करके ज़मीन, जल, जंगल, इस पे बहुत हम लोगों ने काम किया है। इसमें हर गांव में जहां ज़मीन परती पड़ी हुई थी, जहां का टॉप सॉइल बह रहा था और उसकी मिट्टी बह के जा रही थी, उसको रोकने के लिए हम लोगों ने पहले मेड़बंदी का काम किया। और अब तक 687 एकड़ में हम लोगों ने मेड़बंदी किया हुआ है 56 गाँवों में। इन इलाकों में 9 लिफ्ट इरिगेशन लगाए गए हैं, जिस वजह से लोग अब अपने खेतों में द्विफसलीय खेती कर पा रहे हैं। 9 लिफ्ट इरिगेशन बनाया है हम लोगों ने। लिफ्ट इरिगेशन से, हर लिफ्ट इरिगेशन से 100 एकड़ की सिंचाई होती है। जहां पहले सिंचाई की सुविधा नहीं थी, वहां एक फसल कुर्थी सिर्फ हो जाता था, वो भी बिना पानी के, बिना खाद के। और अभी ये हुआ कि सिंचाई का व्यवस्था होने से उस 9 गाँवों में 900 एकड़ में लोग द्विफसली उपजा रहे हैं। आलू, टमाटर, बैगन, भिंडी, सब्जी, गेहूं, ये सारा चीज़ वो लोग उपजा रहे हैं और अपनी खुशहाली की तरफ बढ़ रहे हैं। पानी के बहाव को रोकने और पानी को जमा करने के लिए हार्वेस्टिंग टैंक भी लगाए गए हैं। साथ ही जहां तालाब निर्माण संभव नहीं था, वहां कुएं का निर्माण किया गया है। हम लोगों ने जगह जगह पानी को रोकने के लिए हार्वेस्टिंग टैंक बनाया। ऐसा 28 हार्वेस्टिंग टैंक बना हुआ है इस 56 गाँव के अंदर में। दूसरा, तालाब का निर्माण किया हम लोगों ने। और तालाब से क्या हुआ कि उसमें मछली पालन शुरू हुआ और उस तालाब से सिंचाई कहीं 10 एकड़, कहीं 20 एकड़, कहीं 40 एकड़ इस तरह से हो रही है। तो सिंचाई की व्यवस्था पे हम लोगों ने बड़े पैमाने पे काम किया। और उसके बाद हम लोगों ने लिफ्ट इरिगेशन के साथ साथ किचन गार्डन को भी डेवलप किया, जिससे वो लोग अपने घर के आंगन में, आसपास में भी अपने खाने के लिए सब्जी, मिर्चा, बैगन ये सब लगाया। अब गेहूं के साथ साथ लोग अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से अलग अलग फसल उपजा पा रहे हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी में क्या क्या खेती लगाते हैं? खेती हम लगाते हैं वही धान, गेहूँ, मकई, कुर्थी, आलू, गेहूँ, प्याज, बैंगन, टमाटर। अच्छा, ये सब की खेती करते हैं आप? हाँ, ये सब। तो इस खेती से उपज कितनी होती है आपकी? अब जैसे लगाते हैं आदमी उस वैसे होता है। अब अगर यदि हम 30 किलो आलू लगाएं तो 30 किलो में हो गया, मतलब 8 मन 10 मन हो जाता है। अच्छा, आप जब ये सब खेती लगाते हैं तो सिंचाई कैसे करते हैं? सिंचाई का क्या प्रबंध रखें? सिंचाई का प्रबंध यही लिफ्ट है। अच्छा, लिफ्ट इरिगेशन है। लिफ्ट इरिगेशन। तो इससे आपको कितनी सुविधाएं मिल रही है? ये जो लिफ्ट इरिगेशन लगा हुआ है, इससे कैसे सिंचाई करते हैं? सुविधा बहुत है। हम लोग मतलब घंटा में 1.5 लीटर डीजल खाता है इसमें, तो 1.5 लीटर डीजल भर लेते हैं। 1 घंटा मैंने वो चलता है। कोई 2 घंटा चलाता है तो 3 लीटर भरना पड़ता है। अच्छा, तो कहने का मतलब कि डीजल आप लगाते हैं, उससे आपकी मोटर के जरिए सिंचाई होती है। हाँ। है ना? पहले जो खेती आप करते थे
ठीक। आप क्योंकि बुजुर्ग हैं, हाँ बहुत दिनों से आपकी किसान है, एक सफल किसान है, पहले से खेती करते आ रहे हैं, तो पहले आप जो खेती करते थे उसमें क्या क्या फसल उगाते थे? पहले तो वही बोले ना, हम लोग वो एक तरह का कोदा होता है, इतना बढ़ता है, उसमें छोटा छोटा बाल देता था। एगो गोंडली होता है, वो इतना बढ़ता था नहीं। तो पहले वही सब एगो मड़ुआ होता है, वो ऐसे मैंने ऊपर में फूटता था, तो उसको हम लोग काट काट के उसको मरते थे ना, तो उसमें भी गेहूँ ऐसा चावले मतलब निकलता था। अच्छा अच्छा। मड़ुआ में। और मड़ुआ का मतलब हम जैसे घाटा बनाता है मकई का, उस तरह बनाते थे, उसका रोटी भी बनता था मड़ुआ का। तो वो सब जो खेती लगाते थे तो उसकी सिंचाई की क्या प्रबंध होती थी पहले? ऊपरे से वर्षा के निर्भर। अच्छा, वर्षा की खेती पर ही निर्भर रहते हाँ। थे और वही खेती करते थे। हाँ और बाकी समय जो आपकी जमीन थी हाँ, वो कैसे रहती थी? वो पड़ती रहता था। अच्छा, यूं ही पड़ा रहता था। हाँ वैसे पड़ा रहता था। लेकिन अब जो है, अब उसमें बदलाव आया है। अब बदलाव आया। क्या बदलाव हाँ, आया है? बदलाव यही आया है कि अब आलू गेहूँ ये सब प्याज ये सब नहीं लगता था, टमाटर बैंगन ये सब मतलब पानी के निर्भर पर नहीं होता था, पानी नहीं रहने से, तो अब ये सब होने लगा है। खेती लगाते हैं, आलू लगाते हैं, गेहूँ लगाते हैं, धान लगाते हैं, यही सब लगा के लोग लिफ्ट जब से आया है तब से बहुत सुविधा हम लोग को मिल रहा है। अच्छा, सिंचाई की सुविधा आप लोग मिल रहा है। हाँ लिफ्ट इरिगेशन के जरिए। हाँ, उसी जरिए। पहले हम लोग को कुछ नहीं हो रहा था। जी। पहले ऊपर वाला से वर्षा होने के कारण में होता था, नहीं तो नहीं होता था। लेकिन अब किसी तरह बेड़ा पार हो रहा, पटवन हो रहा। हम लोग गांव मिल के यहाँ करीब 22 सड़िया है। पूरे गांव में नहीं गया, आधे गांव में लिफ्ट गया और उसी में हम लोग पूरे चला रहे हैं। अच्छा, पहले जो उत्पादन होता था और अभी के उत्पादन में क्या अंतर पाते हैं आप? बहुत उत्पादन हो रहा, बहुत करीब बढ़ रहा। कितना अंतर है? अंतर बहुत है। पहले जाते थे परदेश कमाने के लिए, ठीक है, अभी भी परदेश जाते हैं कमाने के लिए हालांकि परदेश जाते हैं, लेकिन जितना पहले भुखमरिया था उतना अभी नहीं रहा। अच्छा, पहले माने क्या था, खाने के लिए पुरता था या नहीं? खाने के लिए पहले नहीं पुरता था। अब क्या है? अब की स्थिति क्या है? अब हल्का फुल्का कुर रहा, कमा के थोड़ा बहुत लाते हैं, थोड़ा बहुत घर से खेती से उपज हो रहा, तो इधर से भी हेल्प मिल रहा, उधर से हेल्प मिल रहा। और पहले जो था सामान्य भर से था, बाहर कमाते थे तो मिलता था, लेकिन अब बहुत कुछ हो रहा है इससे। खेती में धान, गेहूँ, आलू, सरसों, कुर्थी, ये सब मिश्रित मिला जुला के खेती करते हैं। अच्छा, इससे क्या फ़ायदे हैं आपको? इससे फ़ायदे है कि अपना परिवार पेट पालन और यही सब होता है फायदा, अपना गुजर बसर होता है। आप जब खेती करते हैं तो सिंचाई का क्या साधन है? सिंचाई का साधन ये जो है एक संस्था की ओर से यहाँ साधन दिया गया है, जो कि एक तालाब दिया, बाकी इधर जो टाँड़ उड़ था इसमें लेवलिंग करके मिट्टी कटवा करके खेत बना दिया। अभी बढ़िया से खेती हो रहा है, इससे पटवन हो रहा है। पहले यहाँ गड्ढा जैसे था, गड्ढा है भी, इसी में बह के पानी नीचे जोरी चला जाता था, और अब ये बांध बना जाने के बाद में पानी का जो बहाव है ऊपर की ओर बढ़ा दिया गया, जो कि खेत में फसल उपज हो रहा है। अच्छा, ये जो बांध बना दिया गया तो इससे कितने जगहों पर सिंचाई होती है? इससे लगभग 4 बीघा का सिंचाई होता है। इससे सिंचाई का क्या साधन रखे हैं? सिंचाई का साधन एक छोटा सा मोटर है, और साइड आधा तो इससे मतलब कि इधर से जो पानी का निकासी दिया गया है उसी से सिंचाई हो जाता है नीचे की ओर, और उधर साइड वाला के लिए मशीन से सिंचाई होता है। बुधन जी, पहले जो तालाब नहीं थी तो कैसे खेती करते थे? उस समय इधर मरुभूमि जैसे रहता था, कोई पानी का साधन था ही नहीं, पानी माने सिंचाई का साधन था ही नहीं, तो इसलिए इधर का ज़मीन वैसे बंजर पड़ा रहता था, खेती नहीं होती थी। अब जो है ये खेती उपजाऊ हो गई है। उपजाऊ हो गया।
हरा भरा भी लग रहा है, खेती में मन लग रहा है और फसल भी अच्छी उगता है। कितनी आमदनी हो जाती है इसमें ये खेती बढ़ाने के बाद से 10 महीने की गुजर बसर का अनाज हो जाता है। साथ में इस तालाब से मछली से भी आमदनी बढ़ा हुआ है। इसमें 1-1.5 हज़ार रुपये का जीरा छोड़ते हैं, उसके बाद मैंने बढ़ने के बाद में इससे हमारा आमदनी 5 से 10 हज़ार तक का इस तालाब से हो जाता है। और यही आमदनी बढ़ा है मछली से भी। मछली को कहाँ बेचते हैं? मछली को बूढ़े बाज़ार में बेचते हैं, हटिया लगता है बूढ़े में। तालाब बनने में हम लोग ग्रामीण की ओर से श्रमदान भी दिए गए हैं। जैसे 100 रुपया चौका जो मिट्टी का कीमत था चौका में, उसमें हम लोगों को 70 ही रुपया मैंने मजदूरी मिला है और बाकी श्रमदान में 30 रुपये इसमें लगाए हैं अंशदान। और इसी तरह से एक कुआं भी बना है इसमें, उससे कुछ सिंचाई भी होता है और पीने का पानी भी होता है, जो कि उस कुएं बनाने में हम लोगों की ओर से मैंने खुदाई कर देना कुआं को, और संस्था की ओर से उसका संसाधन बनाने का मजदूरी संस्था की ओर से दिया गया था। इस गांव का कोई वैल्यूशन था ही नहीं, जबकि पानी का साधन कुआं और तालाब नहीं था उस समय। बहुत दूर से 1 किलोमीटर गड्ढा से पानी ला करके हम लोग मैंने पीते थे, स्नान ध्यान करते थे, और सिंचाई का तो साधन ही नहीं था। और अब जो है ये सब साधन बन जाने के बाद में मैंने खुशहाल का ज़िंदगी महसूस कर रहे हैं हम लोग। बदलाव फाउंडेशन ने महिला सशक्तिकरण और आर्थिक मजबूती के लिए महिला सभा का गठन किया। साथ ही म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट बनाया ताकि पैसे के लिए महाजन के पास जाने की मजबूरी खत्म हो जाए। हम लोगों ने बड़े पैमाने पे यहाँ पे खास करके 56 गाँवों में महिला सभा का गठन किया। वहाँ एक संगठन बना, वो संगठन अपना छोटा छोटा संचय करना उन्होंने शुरू किया। उस संचय से उसने अपने अंदर जो ज़रूरत के काम थे, जिसमें वो महाजन से जाके पैसे लेते थे 10 रुपये सैकड़ा पे, 8 रुपये सैकड़ा पे, उससे उसको छुटकारा मिला और अपना आत्मसम्मान उसको जगा। महाजन के पास जाके गिड़गिड़ाना, उसका खुशामद करना, हमें पैसा दीजिए, हमें ज़रूरत है। वो एक तो कड़े ब्याज पे देता था लोन, और उसके बाद उसको बहुत बार उसको लौटाया जाता था। तो ये सबसे महिलाओं को छुटकारा मिला, तो महिलाओं में आत्मसम्मान जगा। महिलाएं जब एकत्रित हुई तो वो छोटे छोटे रोजगार की तरफ आगे बढ़ी, उसका रुझान रोजगार की तरफ बढ़ा। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पे म्यूचुअल बेनिफिट ट्रस्ट MBT का गठन किया। उस MBT में वो MBT आज ट्रस्ट के रूप में रजिस्टर्ड हुई है, और उस MBT में इसी 100 ग्रुप की जो महिलाएं जो उसमें से चुन के आई हैं, वही उस गवर्निंग बॉडी की मेंबर हैं। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पूरे काम को फैलाया, और आज समुदाय के साथ हम लोगों का अच्छा रिश्ता बना, और समुदाय हम लोगों के लिए हमेशा साथ में रहता है। और उनको हम लोगों ने समय समय पे सब्जी खेती का प्रशिक्षण, बकरी पालन का प्रशिक्षण, मुर्गी पालन का प्रशिक्षण, इस तरह का प्रशिक्षण समय समय पे हम लोगों ने दिया। बदलाव फाउंडेशन के सहयोग से पिछले 10 सालों में देवीपुर प्रखंड और दूसरे प्रखंडों के कई गांवों में काफी बदलाव आए हैं। आज लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है, साथ ही उनकी आमदनी में भी काफी इजाफा हुआ है। हमारे गांव में पहले तो कुछ नहीं था, यहाँ बंजर जैसे था, और ये जो संस्था की ओर से हम लोगों को कुछ यहाँ सहयोग मिला, तब मेडबंडिंग यहाँ जब किए, तब जो मिट्टी का जो कटाव था, बहाव था, वो रुक गया। जो उपजाऊ मिट्टी बह बह के नीचे चला जाता था, वो रुक रहा है। आप कुर्सी लगा रहे हैं और मकई वगैरह लगा रहे हैं, आप कुछ मैंने नमी ज़मीन में रह रहा है, और अब खेती धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, तो ये पहले जब बंजर था तो आप लोग उस समय कैसे घर द्वार चलाते थे, क्या करते थे? उस समय हम लोग का गुजर बसर मजदूरी करके हम लोग चलाते थे। गिरिडीह चले जाते थे, धनबाद चले जाते थे, कलकत्ता भी चले जाते थे, और ऐसे करके गुजर बसर हम लोग करते थे। जब अब साधन हो गया, अब उधर आना जाना बहुत ही कम ही आदमी जाता है, बाकी यहीं से अपना रोजी रोटी बना लेता है। तो ये जो मेड़बंदी हुआ, तो मेड़बंदी के बाद जो
उपजाऊ हुआ, तो अभी क्या फसल ले रहे हैं, क्या आमदनी हो रहा है, कैसे घर द्वार चल रहा है, ये सब? अभी हम लोग कुर्थी इसमें लगा रहे हैं, मकई लगा रहे हैं, आलू लगाएंगे। अभी आलू का सीजन है, आलू भी लगाएंगे। तो इसी तरह से हम लोगों का गुजर बसर का जो आमदनी है, इससे हम लोगों का और आमदनी बढ़ रहा है। पहले से क्या अच्छा हुआ, खराब हुआ? तो पहले से यार हम लोगों को अच्छा हुआ। उस समय तो खाने के लिए कुछ अनाज भी नहीं मिलता था, या दाल या आलू का तो हम लोग जानते भी नहीं थे। और अब ये साधन हम लोगों को सहयोग मिलने के बाद में हम लोग अब खेती बाड़ी अच्छी ढंग से कर रहे हैं और अपना बाल बच्चे को भरपेट खाने लायक मना जुगाड़ इसी से बन रहा है। पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे? पर हाँ, और इससे आमदनी बढ़ने के बाद में थोड़ा बहुत हम लोग बाल बच्चे को अभी स्कूल भेज रहे हैं। और जब नहीं था उस समय हम लोग का किसी दूसरे किसानों के यहाँ मवेशी चराने के लिए बाल बच्चों को भेजते थे। और अब तो हम लोग अपने स्कूल भेजने लगे हैं बाल बच्चों को। उत्पादन सही हो इसके लिए बीज का सपोर्ट दिया हम लोगों ने। समय पे धान का बीज देना, आलू का बीज देना, गेहूं का बीज देना, इस तरह से हम लोगों ने अच्छा बीज उन लोगों को मुहैया कराया जिससे उसका उत्पादन बढ़ा। इस क्षेत्र में गेहूं पहले उतना नहीं होता था। जब से सिंचाई की व्यवस्था हुई तब से गेहूं का उत्पादन यहाँ बढ़ गया, सब्जी का उत्पादन बढ़ गया। तो इन लोगों का खान पान का स्तर भी अच्छा हो गया। पहले खान पान में दाल सब्जी ये सब इनको उपलब्ध नहीं होता था। आज कम से कम दाल और सब्जी इनको उपलब्ध होने लगा है और इनकी आमदनी भी बढ़ी है। पशुओं को चारा मिलना शुरू हुआ है। इस तरह के बहुत सारे काम प्रसार केंद्र से किए गए हैं और जो स्ट्रक्चर यहाँ बना, जो तालाब बना, जो हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना, जो चेक डैम बना, जो लिफ्ट इरिगेशन बना और हम लोगों ने सिंचाई मशीन भी दिया, इन सारे चीज़ों को इन लोगों ने बढ़िया से मेंटेन करके चलाना सीखा। लिफ्ट इरिगेशन बन गया, ये नहीं कि बन गया उसके बाद समुदाय ने छोड़ दिया। समुदाय उसको अपने हाथ में लेके उसको बेहतर मेंटेन के साथ चला रही है और उससे पूरा फ़ायदा उठा रही है। आज 10 साल में इस क्षेत्र की स्थिति बहुत बदली है और लोगों ने इसको बढ़िया से चलाया है और उसमें अपने ऑनरशिप को डेवलप किया है। छोटे छोटे जगहों पे जहाँ पे तालाब बनना संभव नहीं था, जहाँ पे हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनना संभव नहीं था, वहाँ कुआं बनाया गया। कुआं में समुदाय कुआं अपने से खुदाई किया। बदलाव फाउंडेशन ने जाके उस कुएं का पूरा बांधने का काम, उसमें पूरा जो मटेरियल लगा, मजदूरी लगी, जो राजमिस्त्री लगा, वो सब देने का काम किया। लेकिन समुदाय ने अपने से कुआं खुदाई किया, तब बदलाव ने बांधा। उस कुआं से उसके आसपास के खेतों में सब्जी होने लगी, उसको पीने का पानी भी मैसर होने लगा। बहुत जगह लोग जोरिया से पानी पीते थे, वो जोरिया से न पी के आज उसके गांव में कुआं हो गया, तो कुआं से पानी पीने लगे हैं। क्योंकि वो एक चरका पाथर गांव था जहां कभी ना कुआं था ना चापाकल था, वहां बदलाव फाउंडेशन ने कुआं दे दिया, तो वहां से वो लोग कम से कम साफ पानी पीने लगे। तो इस तरह से बदलाव फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पर यहाँ पर काम किया है। ये जो आपके पीछे तालाब जो खोदा हुआ है, हाँ, इससे क्या फ़ायदे हैं आपको? इससे पटवन हो रहा है। अच्छा, क्या क्या खेती लगाते हैं? गेहूँ, धान, आलू, टमाटर, साग सब्जी। और ये सब खेती की सिंचाई कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? तालाब से। अच्छा, सिंचाई का क्या साधन रखे हैं? पंपिंग से। अच्छा, पहले जो ये तालाब नहीं थी तो आप कैसे खेती करते थे? उसमें धान मर जाता था और गेहूँ आलू नहीं लगता था। अभी जो तालाब माने बन गया आपके गांव में, हाँ। और पहले जो खेती करते थे और अब जो खेती करते हैं, दोनों में क्या अंतर है? अभी में ज़्यादा परिवर्तन हो गया खेती में। क्या परिवर्तन हो? ज़्यादा उपजाऊ बढ़ रहा है, गेहूँ आलू ज़्यादा बढ़ रहा है। पहले गेहूँ आलू नहीं होता था, इसलिए। मैंने कहने का मतलब तालाब बन गया तो सिंचाई की सुविधा हो गई, तो उससे जो है कि गेहूँ आलू ये सब पैदा करते हैं। हाँ।